नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। देखिए, हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क और उस नेटवर्क की सीरीज़ में हमने अभी पिछले क्लास में बात की थी क्रिप्टोग्राफी। और क्रिप्टोग्राफी में जो है दो चीज़ें होती है। कौन कौन सी? दो प्रकार हमने देखे थे, जिसे हम एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन भी बोलते हैं। तो दो प्रकार कौन कौन से आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक तो सीक्रेट की हो जाता है और एक हो जाता है पब्लिक की। सीक्रेट की को बोल देते हैं सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और पब्लिक की को बोल देते हैं असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। तो पहले तो हमने देखिए यहाँ सीक्रेट की के बारे में जान लिए, जिसके बारे में मैंने जो है विस्तार से यहाँ पे समझाया आपको। जैसे आप यहाँ पे देखिए, इसमें सेम की का यूज़ किया जाता है डेटा को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए, मतलब शेयर्ड सीक्रेट की हम इस प्रकार बोले। तो जैसे ए के द्वारा जो सीक्रेट की यूज़ की जाएगी वही भी बी के द्वारा जो है डिक्रिप्ट करने के लिए उसी सीक्रेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली, इसको आप जाकर देख सकते हैं पिछली क्लास में। यहाँ मैंने विस्तार से सारी चीज़ें आपको समझाया हूँ। इसमें DES टेक्निक भी बताया, यानी कि डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है, उसके बारे में भी हमने देखे, जो कि सीक्रेट की के साथ क्रिप्टोग्राफी के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, जो आपका नेक्स्ट एनक्रिप्शन होता है या नेक्स्ट क्रिप्टोग्राफी होती है, जिसे हम बोल देते हैं असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को हम पब्लिक की एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सेंडर है वो ए है और रिसीवर कौन है, बी। तो अब देखिए यहाँ क्या होगा, जो प्लेन टेक्स्ट है वो क्या किया जाता था, एक सीक्रेट की के माध्यम से क्या किया जाता था, साइफर टेक्स्ट में बदल दिया जाता था। परंतु यहाँ देखिए, यहाँ भी तो प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्शन करके किस में बदल दिया जा रहा है, साइफर टेक्स्ट में। तो साइफर टेक्स्ट में जब बदला जाएगा तो सामने डिक्रिप्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए बी के पास में कुछ अलग की होती है। तो यहाँ देखिए, मान लो आप जिस व्यक्ति से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ए करना चाहता बी से, तो बी के पास में कितनी की मिलेगी, दो। कौन कौन सी? एक तो मिलेगी प्राइवेट की और एक मिलेगी पब्लिक की। पब्लिक की जो होती है पब्लिक रूप से शेयर्ड कर दी जाती है, यानी कि वो हर किसी को मिल जाती है नेटवर्क में। जिस भी व्यक्ति को, मान लो सी को किससे करना है कम्युनिकेट, बी से, तो वो बी की पब्लिक की को उठाएगा और डेटा को एनक्रिप्ट कर देगा साइफर टेक्स्ट में और बी के पास भेज देगा। अब बची जिम्मेदारी किसकी, बी की। तो बी क्या करेगा, ये जो प्लेन टेक्स्ट जो एनक्रिप्ट किया गया है साइफर टेक्स्ट में, किस की के माध्यम से, पब्लिक की के माध्यम से। पर जो बी है वो पब्लिक की का यूज़ नहीं करेगा, किसके लिए, डिक्रिप्ट करने के लिए। अगर वो पब्लिक की का यूज़ करेगा तो पब्लिक की तो सबके पास है। मान लो कोई हैकर है, ये पब्लिक की ले लेता है और ए ने जिस की के माध्यम से क्या किया है, एनक्रिप्ट, और ये की सबके पास है, तो वो कोई भी से डिक्रिप्ट कर लेगा। परंतु ऐसा नहीं होता। क्या होता है, जो बी है, बी के पास अपनी प्राइवेट की रखी रहती है, जो कि इसके पास ही रहती है, वो किसी को शेयर नहीं करता। तो जो साइफर टेक्स्ट है उसे डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट में बदल देगा और उसे यूज़ कर लेगा। तो यहाँ पे हमारे सामने आसानी क्या हुई, हमको एक जो की है उसको शेयर करने की ज़रूरत नहीं। एक की जो है, जो रिसीवर होता है, उसकी पब्लिक की सभी जगह नेटवर्क में एक ऑथोराइज्ड जगह पे ये जो है शेयर कर दी जाती है। जब भी हम कोई डेटा ट्रांसफ़र करना होता है, उस ऑथोराइज्ड जगह से हम इस पब्लिक की को अपने पास ले लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं, एनक्रिप्ट कर देते हैं। और डिक्रिप्शन करते समय जो प्राइवेट की है बी की, जो खुद के पास रहती है, उसे डिक्रिप्ट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमको सावधानी देखने को मिल जाती है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, शेयर्ड नहीं करना पड़ता। उदाहरण के रूप में हम देखें तो जैसे मान लो आपने जो है कोई की से लॉक किया, मतलब आपके घर में लॉक है, उस की से आपने लॉक किया और आप चले गए, और हर एक के पास, हर एक मेंबर के पास लॉक खोलने के लिए अपने पास एक सीक्रेट की रखी हुई है। तो आपने लॉक करके चले गए, आपका टाइम अलग था, पर सामने वाला कोई भी मेंबर आया घर का, आपके घर का मेंबर, जिसके पास ये प्राइवेट की यानी कि की होना चाहिए, वो खोल लेगा और घर में एंटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको जो है पब्लिक की एनक्रिप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर कितनी की यूज़ की जा रही है, पब्लिक की और प्राइवेट की। पब्लिक की का यूज़ किया जाता है एनक्रिप्शन करने के लिए सेंडर के द्वारा, और रिसीवर के पॉइंट पे प्राइवेट की का यूज़ किया जाता है डिक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमको देखने को मिल जाती है। अब आगे देखिए, तो यहाँ पे हमने बात किए थे कि क्या टू की का यूज़ किया जाता है, एक तो पब्लिक की और एक तो प्राइवेट की। जो प्राइवेट की जो होती है वो रिसीवर पॉइंट पर होती है, और पब्लिक की जो होती है वो पब्लिक में प्रोवाइड कर दी जाती है, जिसका यूज़ सेंडर के द्वारा किया जाएगा। सेंडर क्या करेगा, डेटा को भेजना है, तो सेंडर जो है इस की के माध्यम से क्या करेगा, उसको जो है एनक्रिप्शन कर देगा। इसके अलावा इसमें देखिए, जब हम सीक्रेट की बात करें तो वहाँ पे DES टेक्निक का यूज़ किया जाता था, डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड का। परंतु बाद में जो है AES यहाँ पे देखने को मिल जाती है, आपको मिल जाता है एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। परंतु जो पब्लिक की है, पब्लिक की मतलब हो जाता है असिमेट्रिक की। असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में आपको टेक्निक यूज़ की जाएगी RSA।
अब RSA है क्या? RSA को सही मायने में डेवलप किया गया था 1977 के आसपास। अब RSA नाम क्यों पड़ा? RSA 3 साइंटिस्ट थे, 3 साइंटिस्ट का सरनेम को उठाकर यहाँ पे RSA बनाया गया। कौन कौन? रॉन रेबिस्ट, इसके अलावा आदि समीर, उसके बाद है लियोनार्ड एडेलमैन। तो यहाँ पे देखिए आपको जो पहला सरनेम है वो है आर से शुरू हो रहा है, तो आर से उठा लिया गया आर, ठीक है। यहाँ दूसरा जो है एस, तो यहाँ पे एस ला लिया गया। तीसरा जो है ए से शुरू हो रहा है, तो इन तीनों साइंटिस्ट का जो है नाम के आधार पर यानी सरनेम के आधार पर RSA टेक्निक यहाँ पे डेवलप की गई या बनाई गई, जो कि पब्लिक की एल्गोरिदम के लिए हम इसे जानते हैं। पब्लिक की एल्गोरिदम को ही RSA टेक्निक के नाम से जाना जाता है, जो आपको असिमेट्रिक की में देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार आपका जो है असिमेट्रिक की हो जाता है। दूसरा अगर देखें तो इसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान होते हैं। तो आप देखिए जो आपकी पब्लिक की है, पब्लिक की में फ़ायदा क्या देखने को मिल जाता है कि प्राइवेट की जो होती है शेयर्ड करने की प्रॉब्लम होती थी, परंतु यहाँ पे आपको एक पब्लिक की शेयर्ड होती है पब्लिक में, जो हम एनक्रिप्शन के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें जो की है, की के नंबर को घटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 2 कंप्यूटर है, 2 कंप्यूटर के लिए तो 4 की यूज़ की जाएगी, 4 कंप्यूटर के लिए 8 यूज़ की जाएगी, ठीक है, 10 के लिए 20। पर जो आपका सिमेट्रिक की था, सीक्रेट की था, उसमें ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ते जाती थी, तो यहाँ पे की संख्या रिड्यूस कर दी गई, ठीक है। परंतु यहाँ स्पीड घट गई। क्यों? क्योंकि जब हम बात करें कि इसकी सिमेट्रिक की, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता था, देखिए यहाँ आपको देखने को मिल जाता था 2 कंप्यूटर है तो एक ही सीक्रेट की, यानी कि आपको स्पीड ज़्यादा देखने को मिल जाती थी। परंतु यहाँ पे 2 कंप्यूटर अगर ट्रांसमिट कर रहा है तो 2 की यहाँ देखने को मिली, 2 यहाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड जो है काफ़ी घट जाती, क्योंकि पब्लिक की से एनक्रिप्शन करो और प्राइवेट की से डिक्रिप्शन करो, तो स्पीड यहाँ पे देखने को मिल जाती है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, परंतु फिर भी हमको जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में पढ़ना है तो आप ऐसा बता सकते हैं। ऐसे ही इसके साथ अथेंटिकेशन, जो यूज़र वैलिडेशन होता है, यूज़र की पहचान होती है, वो इनबिल्ट नहीं होता, अलग से हमको ज़रूरत पड़ती है। तो ये थोड़े से कुछ डिसएडवांटेजेस है, हालांकि कोई ज़्यादा वो नहीं है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे अंतर देख लेते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन सीक्रेट की एनक्रिप्शन एंड पब्लिक की एनक्रिप्शन। दोनों हमने पढ़ लिए हैं, दोनों के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें डिफाइन की बेसिक के आधार पर, तो यहाँ पे जो सीक्रेट की एनक्रिप्शन है वो एक प्रकार की टेक्निक है जिसके माध्यम से सिंगल शेयर्ड की का यूज़ किया जाता है डेटा को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। मतलब जो मैसेज होता है वो एक ही की से एनक्रिप्ट भी किया जाएगा और एक ही उसी की से डिक्रिप्ट भी किया जाएगा, ठीक है। और पब्लिक की के माध्यम से एनक्रिप्ट किया जाएगा और प्राइवेट की के माध्यम से इसको डिक्रिप्ट किया जाएगा। यानी कि कितनी की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितनी की ज़रूरत पड़ेगी 1। दूसरा एफिशिएंसी इसकी जो है काफ़ी अच्छी होती है, एफिशिएंट होता है। मतलब ये टेक्निक जो होती है काफ़ी ज़्यादा बड़े टेक्स्ट, ज़्यादा बड़ा मैसेज के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जिसे हम बोल देते हैं सीक्रेट की या फिर सिमेट्रिक की। और पब्लिक की का यूज़ किया जाता है शॉर्ट मैसेज के लिए, ठीक है। बड़े डेटा के लिए इनएफिशिएंट मानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको देखने को मिल जाता है कुछ एक्स्ट्रा नेम इसके। तो मैंने बताया जैसे आपको सीक्रेट की को हम सिमेट्रिक की बोल देते हैं और इसको हम जो है असिमेट्रिक की बोल देते हैं, ये चीज़ तो आपको पता चल गई। दूसरा स्पीड की अगर बात करें तो जो सिमेट्रिक की है उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, क्योंकि वहाँ सिंगल की का यूज़ किया जाता है और इसकी स्पीड इसकी अपेक्षा थोड़ी सी स्लो होती है, क्योंकि इसमें डबल की का यूज़ किया जाता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, हालांकि होती नहीं है, परंतु इसके मुकाबले देखें तो ये जो है क्या हो जाती है, स्पीड में काफ़ी स्लो हो जाती है। फिर एल्गोरिदम की बात करें तो इसमें मैंने बताया था आपको DES यूज़ किया जाता है, डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। जो आगे देखें तो 3DS, आपको DDS देखने को मिलता है। फिर आपको AES देखने को मिलता है, एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, और यही अभी वर्तमान में यूज़ किया जाता है। फिर अगर पब्लिक की बात करें तो यहाँ पे RSA यूज़ किया जाता है। RSA मतलब जो है 3 साइंटिस्ट के सरनेम को मिलाकर RSA एल्गोरिदम बनाई गई, जो कि पब्लिक की में एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज़ की जाती है। पर्पस क्या है? पर्पस इसका जो है एक प्रकार से सीक्रेट की एल्गोरिदम जो है एक प्रकार से डाटा को बल्क में भेजने के लिए काम आती है, मतलब बड़े मैसेजेस के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये जो होता है आपका पब्लिक की, ये शॉर्ट मैसेज या फिर एक प्रकार से कम, जो आपका बड़ा मैसेज नहीं होता, शॉर्ट होता है, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से आप दोनों में डिफरेंशियस यहाँ पर कर पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने दोनों ही चीज़ें आपको विस्तार से समझाया हूँ। आई होप आपको दोनों ही टेक्निक समझ में आई होगी। इसके बाद आपको देखने को मिलेगी क्या, आपको जो है डिजिटल सिग्नेचर देखने को मिलेगा, वो भी इसी प्रकार क्रिप्टोग्राफी का ही एक रूप माना जाता है, यानी कि एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का माना जाता है। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप जो है आगे बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और अगर वीडियो को आप पसंद करते हैं, आपको वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।